चलेंगे एक बार उधर। आज बढ़िया नजर आओ भाई वहां से भी, पर वहां से थोड़ा सा पेड़ आ जाता है। मेरे को वैसे दिक्कत है जी 2015 से जी और 17 में मैंने लोकायुक्त महोदय को भी पत्र लिखा था जी। वहाँ भी 5-6 साल केस चला। इन्होंने मान्या कि भाई हम पानी नहीं छोड़ देंगे फिर कभी भी, और फिर भी पानी आ रहा है। उन्होंने कह दिया यार चल कर ले फैसला, पानी नहीं आएगा। मैं बोला भाई ठीक है, कौन चक्कर काटे यहाँ, और उनने फिर छोड़ दिया आते ही। और 2017 से ही मैं सीएम विंडो पे लगा रहा हूँ। बार बार यही कहते हैं कि भाई 2 महीने में हमारा पानी मतलब नहीं आएगा। यही बात चंडीगढ़ में कही थी उन्होंने जब केस डाला। अब भाई 2 घंटे मतलब पानी नहीं आएगा 2 महीने तक, हमारी पाइप दब रही है। और हर साल आता है जी, मेरी फसल खराब हो जाती है। 4 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, 2 एकड़ खराब होती है। ठीक है जी। हर साल बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। कहाँ से पानी आता है? ये रेवाड़ी से जन स्वास्थ्य विभाग का पानी आता है जी। और वहाँ से छोड़ा हुआ है। ये जाता तो खलीलपुर किया हुआ है इसका जी हिसाब किताब। अगर वहाँ जाए, उन्होंने मुआवजा भी लिया था जी, परंतु वहाँ अंडरपास बनने से क्या है कि न जन स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी वो नहीं किया। अगर भाई इसको पाइप दबाएं या कुछ नहीं तो ये वापिस पानी घूम के वहाँ आ जाता है अंडरपास से, खलीलपुर के पास जो अंडरपास है। और बाजरा भी खराब हो जाता है, गेहूं भी। हर साल यही हाल रहता है। दुर्गंध भी है, दुर्गंध बदबूदार है, प्रदूषण है ये। मैंने हाँ प्रदूषण है जी, इसमें बहुत ज्यादा बीमार भी मैं पिछले साल हुआ इसमें घुसा जब खेत में पानी आ रहा था। कितने दिनों से कहाँ अब शिकायत की आपने? अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? अधिकारी कहते हैं पानी नहीं आएगा। अभी 2-4 दिन में भी सीएम विंडो अधिकारी से बातचीत हुई मेरी, हाँ डीएम यादव से। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी मैं बंद करवा रहा हूँ, परंतु ये कहने के बजाय दोबारा छोड़ दिया। जेई महोदय हैं वो कभी मतलब सुनते ही नहीं। पहले बात तो है मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं दूसरे से करवाता हूँ फ़ोन। जब वो उठाते हैं उनको कहता है भाई मैं क्या करूं, पानी का कहाँ ले जाऊं। अरे जब मसानी बैराज में पानी कर दिया, 60 लाख का प्रोजेक्ट था, 60 करोड़ का, और वो मसानी बैराज में जब पानी कर दिया तो इधर क्यों, ये जानबूझकर। मैं रणवीर कुमार, गांव कुंभावास, तहसील और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। जो ये गंदा नाले रेवाड़ी से आ रहा है, बार बार मतलब कहने के बाद भी सीएम विंडो तक भी शिकायत कर दी है इसकी, जब भी इसका कोई समाधान नहीं किया जाता। बाजरे की फसल में है तो बाजरे की फसल नष्ट हो जाती है, गेहूं की फसल आती है तो गेहूं में भी अब की बार भी कम से कम नहीं तो 4-5 बार पानी भर चुका है। हम बार बार शिकायत कर चुके हैं इसकी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जेई से हम बार बार फोन कर रहे हैं, देखो हमारी फसल का कितना नुकसान हो रहा है। अराई बरिया का काम है, सारी फसल नष्ट हो जाती है हमारी। हमने कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ये गंदा नाला है, ये हम गंदा नाले के गेहूँ खाते हैं और इसमें से भी आधे गेहूँ तो हमारे नष्ट हो जाते हैं जी। मैं रतिराम, गांव कुंभावास, और ये 2017 से मेरी फसल नष्ट हो रही है। इसमें पानी दूषित पानी आता है, रेवाड़ी का सीवरेज का पानी आता है। कई दफ़ा साल में 3-3, 4-4 दफ़ा आता है। अब भी 4-5 दफ़ा भर चुका है 10 दिन के अंदर अंदर, और सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसका कुछ किया जाए, और हमें बार बार सीएम विंडो पर लगाने से भी कोई इसकी सुनाई नहीं होती है। और हमारे पीने का पानी, मैं खुद वाटर सप्लाई चलाता हूँ, पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। सारे गांव में तबाही मची हुई है, क्योंकि सब में बीमारी का वो प्रभाव हो रहा है। इसलिए इसको कैसे भी करके इसका उपाय किया जाए जल्दी से। साबी बैराज में प्रदूषित जो पानी आ रहा है वह अभी नहीं आ रहा, वह कभी पिछले 4-5 सालों से लगातार आ रहा है। और इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये गंदा पानी हमारे यहाँ ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये गंदा पानी केवल प्रदूषण ही नहीं, हमारे आसपास के गाँव खरखड़ा हुआ, भड़साना हुआ, ततारपुर, लालपुर हुआ, खलियावास, इन गाँव की जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसको भी ख़राब करने पर लगा हुआ है ये पानी। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पानी एक जगह एकत्रित होने से ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो इतना ऊपर आ जाएगा कि किसान अपनी खेती भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ये 5-6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है गंदा पानी छोड़ रहे हैं,
ये इतना गंदा पानी छोड़ रहे हैं कि इस बार भी एनजीटी के आदेश पे जो सैंपल हुए हैं फेल आए हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे, एनजीटी कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इन पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि ये भविष्य में इस तरह की गंदा पानी ना छोड़े और प्रदूषण का कारण ना बने। जी हाँ, ये एक ना एनजीटी का केस आया था हमारे पास। उसके तहत जो है ना, हमने एक टीम ने हमारी रेवाड़ी से गठित हुई थी। उस टीम ने वहाँ पर जाके सैंपल लिए थे, साबी नदी से भी, एसटीपी वगैरह से भी, जो जिन एसटीपीज़ का पानी यहाँ इसमें जा रहा है सभी के लिए थे। एसटीपीज़ के सैंपल पूरी तरह ठीक नहीं आए हैं, उसके अंदर उसमें कमियाँ पाई गई हैं। तो उसमें जो भी हमारी रिपोर्ट है इसके अंदर, हमने पूरी रिपोर्ट बना के एनजीटी में भेज दी है और इसकी अगली जो तिथि है वो 18 जनवरी लगी हुई है 2023 में। तो उसमें आगे एनजीटी ने उसमें फैसला लेना है कि क्या करेंगे उसमें। आपकी तरफ से सर क्या किया जा रहा है, क्योंकि आपका भी रहता है इसमें नियंत्रण के लिए पोल्यूशन को लेकर? हमने कुछ इसमें रेमेडियल मेजर जो है ना उसमें सजेस्ट किए हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन और ये फॉरेस्ट वालों ने उसमें जो है ना लेने हैं। उसकी सफाई का ध्यान रखना है, एसटीपी वगैरह का, पब्लिक हेल्थ, हुडा और इन्होंने इरिगेशन ने, और जो इनकी एक रिचार्ज चैनल है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उसकी सफाई के लिए भी हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को उसमें डायरेक्शंस दी हैं उसके अंदर हमारे यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ।